हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका होस्ट, आपका रीजनिंग गुरु, आपका मेंटोर आ गया हूं आपके सामने एक और धमाकेदार सेशन लेके। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी शानदार न्यूज हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए है कि आरआरबी ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं, मतलब ऑफिशियली कहा जाए तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल एकदम तैयारियों से फॉर्म भरिए। आपके फॉर्म 7 तारीख से भरे जा रहे हैं, तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रीशियस टाइम आपके लिए। फॉर्म जरूर भरिए, आप बेझिझक फॉर्म भरिए। आप ये मत भूल टेंशन लीजिए कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है। बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए तैयार है। हमारी टीम कमर कस ली है क्योंकि हम आपके सिलेक्शन में पूरी भागीदारी निभाने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट आपके आरआरबी प्री में आने वाले हैं। तो आज मैं बात उसी की करने वाला हूं। आज यहां पे बात अगर करेंगे तो इस साल का जो एग्जाम होगा उसमें मैं रीजनिंग सेगमेंट आपको लूंगा। तो रीजनिंग सेगमेंट में अगर बात करें सिलेबस की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली। सिलेबस ओवरव्यू तो बताऊंगा कि भाई सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ पढ़ लो, एग्जाम निकल जाएगा, और वो कुछ भी हम ही पढ़ाएंगे। वो सारा का सारा डेटा हम आपको पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आज मैं रीजनिंग का आपको पूरा डेटा लेके आऊंगा। ऐसे ही आपको मैथ्स वाले सर मैथ्स का डेटा लेके आएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग प्री एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन है भाई, 80 क्वेश्चन, 80 नंबर, और उनको ग्रैब करना है। तो चलिए शुरू में बात करेंगे। आपको पहले मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या है भाई एग्जाम की, कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं, और फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे रीजनिंग का कि सिर्फ आरआरबी के पीओ या क्लर्क एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका क्या डिस्कशन, क्या आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी या कह सकते हैं कि टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं। सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, और वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। प्रॉपर मॉक टेस्ट कैसे लगाना, सारा कुछ आपको बात करेंगे। तो चलिए बनते हैं इस सेशन में आगे, कंटिन्यू करते हैं इस पूरी कहानी को। लेकिन चलने से पहले अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए यार, वो लाल वाली बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सब कुछ फ्री में देने वाला है। हमारी फीस यही है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। यही हमारी फीस है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कहते नहीं हैं, ऑफिसर्स बनाते हैं, और इस बार बना के छोड़ेंगे। आप में से ही डेफिनेटली आप एग्जाम निकालने की काबिलियत रखते हो, तो हमसे प्रॉपर जुड़े रहना, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे एक एक करके इस पूरी कहानी की, इस पूरी दास्तां की। और आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए आरआरबी पीओ और क्लर्क की कंप्लीट प्रिपरेशन की एक सीरीज ला रहा है। इस सीरीज में हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट का। प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स के बाद हम मेंस का भी सेगमेंट आपको कराएंगे। लेकिन प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए प्रॉपर एक हम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जल्दी ही आपको वो मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो मिलने वाला है वो सीरीज। उस सीरीज के अंदर आपको क्या करेंगे, सिर्फ जितना पढ़ाएंगे आपको उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज भी ज्यादा नहीं पढ़ना, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे थे वो सब कुछ बताएंगे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, वो सब पे आज बात करते हैं। जरा एक एक करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सीरीज का बेसब्री से इंतजार करिएगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा शेयर कर पाओ सेशन को शेयर करो। क्यों? क्योंकि सब कुछ फ्री है भाई, सारा का सारा डेटा फ्री है। तो उसको फ्री तरह मत समझना, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, और देखना आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। हम तो तैयार हैं भाई, आप तैयार हो कि नहीं उसके ऊपर देखेंगे जरा सा। स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पे बनता है कि चलो भाई वैकेंसी आ गई, अभी तक वैकेंसी नहीं आई थी, तो हमको लगता था स्ट्रेटजी क्या बनाए, कैसे बनाए। अब वैकेंसी आ चुकी, तो आपके पास टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि आपको पता होगा ये अगस्त में एग्जाम हो जाने वाले, रिजल्ट इसका आ जाएगा अगस्त में, इसके एग्जाम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलो कि टाइम बहुत कम है यार, 1-2 महीने का टाइम है। उस 1-2 महीने में आपको क्या करना है, प्री एग्जाम निकालना है। और कंपटीशन इतना है कि पूरा भारत बैठा है भाई कि हमको भी निकालना है, हमको भी एग्जाम निकालना है। तो क्या ऐसा करें कि आपका एग्जाम निकल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे किस पे, स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हम लोग। अब स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है भाई, हमारी टीचिंग कह सकते हैं कि हमारी जो हम टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, या पढ़ते वक्त हम कैसे प्लान करें, कैसे क्या बनाएं, टाइम टेबल क्या सेट करें। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे मैं प्रॉपर बात करूंगा, और इस तरह से बात करूंगा कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बस जो मैं बता रहा हूं इसको प्रॉपर आप फॉलो करिएगा। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है, जरा अगर बात करें तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमको दिमाग में रखना होगा कि भाई पूरे नंबर लाने। क्या लाना है हमको? पूरे नंबर लाना। आपको कि सर पूरे नंबर मतलब 80 में 80? अरे नहीं भाई, रुको। तो पूरे नंबर लाने हैं मतलब क्या, कि आप कोशिश करो कि आपकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी यहां पे दी गई है, ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आप कितना एक्यूरेट हो, आपकी एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, यहाँ पे
परफेक्ट होने चाहिए, पूरे नंबर मिलना है आपको। अगर आप 70 क्वेश्चन करते हो 80 में, तो 70 आउट ऑफ 70 होना चाहिए भाई। और मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे एक्यूरेसी 100% आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की किताबों से या कहीं से भी, तो आप देखिए कि अगर आपने 10 क्वेश्चन लगाए हैं तो क्या 10 के 10 पूरे सही हैं? तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और अगर बात रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करूँ, अगर मैं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं भाई, तो रीजनिंग में तो आपको ये मान के चलना है कि आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें क्लर्क की, 40 पे 40 नंबर। और अगर पीओ की बात करें भाई, थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो आप ये टारगेट रखना कि पीओ में 40 मार्क्स का जो टोटल आएगा उसमें कम से कम 33 प्लस तो होना ही है। अगर आप 40 में जा रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन 33 प्लस तो होना है। इतना कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो टारगेट याद है, क्लर्क में पूरे बनने चाहिए भाई, और आप बनाओगे, ये हम कराएंगे, पूरे 40 में 40 की तैयारी कराएंगे आपको। और सिर्फ क्लर्क नहीं, पीओ की भी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन कराएंगे। तो हमको फुल गेट मार्क्स लेने भाई, हमको कह सकते हैं कि फुल मार्क्स की कहानी यहाँ पे करनी है। फुल मार्क्स में दो तरह की बातें हो गई कि आप टोटल पूरे के पूरे बना के आइए। दूसरी स्ट्रेटजी मैंने क्या बताई थी आपको कि आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कितने एक्यूरेट हैं, आप कितने एक्यूरेट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहेगा। कि आप याद रखिएगा 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपके पूरे 10 सही होने चाहिए। अगर आपने एक्यूरेसी थोड़ा सा मिसमैच करी तो ये मान के चलो कि कहानी बिगड़ जाएगी। तो पहली स्ट्रेटजी कि आपको बैठ के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की करते हैं, आपके इसमें एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। और दिमाग में एक टारगेट सेट कर लो कि भाई इस बार हम अपने जितने भी क्वेश्चंस करके आएंगे सारे के सारे सही होने वाले हैं। तो पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई। चलिए अब उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे स्ट्रेटजी की, तो अब इसके अलावा दूसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या बन सकती, जरा समझिएगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं पीछे ले जाके, तो पूरे नंबर लाने कैसे, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है भाई। सबसे पहले याद रखना कि पूरे नंबर लाने के लिए मैं फिर से बताऊंगा आपको, एक एक करके पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे। यही चीज आपको याद रखना है क्या, कि हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कुछ लिमिटेड टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ आपके लिमिटेड टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन वो लिमिटेड टॉपिक भी आपको क्या करने होंगे, पूरे के पूरे अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक है वो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो कैसे आपको पूरे नंबर लाने हैं ये दिमाग में आपके फ्रेम तैयार करना है। और पूरे नंबर लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है भाई, एक्यूरेसी पे। जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन लेने के। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सीधे 80 के 80 करके आ जाओ, तुक्का नहीं मारना है एकदम। आपको जितना क्वेश्चन बने उतने पे बिलीव रखना है, यहाँ पे तुक्का पे काम नहीं चलता भाई, ठीक है। चलिए अब कैसे ला सकते हैं पूरे नंबर, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपने कहा था ना कि पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं, आपने कहा था कि पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे इस दूसरे पॉइंट से, ठीक है। उसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे किससे पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से। क्या कि अभी आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आप कहोगे सर ये सब पुरानी कहानी होगी, टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं कुछ नहीं हो पाता, एक दिन पढ़ेंगे 2 दिन पढ़ेंगे फिर कहानी पूरा बेकार हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि टाइम टेबल आप डेली बनाओ ना, आपका टाइम टेबल आप डेली बनाओ। सुबह उठते हो तो बेड से उतरने से पहले आप पूरे दिन का टाइम टेबल बनाओ। उस पूरे दिन में खुद को चैलेंज करो यार खुद को कि यार कैसे करके मुझे आज ये चीज अचीव करनी है। और जब तक वो अचीव ना हो जाए रात को सोना नहीं है आपको। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि पूरे दिन में आपको करना क्या है, ये आप खुद डिसाइड करो। आप सोच लो कि आज का पूरा दिन मैं दे रहा हूं किसको, रीजनिंग को। आज मैं पूरा दिन दे रहा हूं किसको, रीजनिंग को। अब आप टारगेट कर लो कि आज के दिन रीजनिंग के अंदर मैं पजल लगाऊंगा, आज मैं कम से कम लगाऊंगा यहां पे 20 पजल। आप टारगेट करो खुद को कि रीजनिंग के 2 मॉक तो मैं स्पेशली दूंगा रीजनिंग के। आप ये ट्राई करो कि रीजनिंग में जो मेरे टॉपिक मुझसे नहीं बनते हैं उन टॉपिक को थोड़ा सा मैं केयर करूंगा, ध्यान दूंगा। सिमिलरली मैथ्स के साथ भी आप कर सकते हैं। दिन भर में चैलेंज करो। आपको लगता है कि नहीं आज पूरे दिन में हम मैथ्स को भी टाइम दे सकते हैं, रीजनिंग को भी टाइम दे सकते हैं, तो आप उन दोनों का टाइम टेबल बनाओ। मैथ्स में अगर आपको 15 की टेबल नहीं आती तो भी लिखो यहाँ पे अपने टारगेट में कि आज 15 की टेबल याद करनी है भाई, आज 15 की टेबल हमको याद करनी है। जैसे ही हो जाए उसको टिक जरूर कर लेना। फोन में सारा डेटा लिख लो, आप अपने टिक करो उसको। जैसे ही टिक करोगे आपको लगेगा हाँ ये चीज हमने कर ली। जब तक सारा का सारा टारगेट पूरा ना हो जाए आपको सोना ही नहीं है।
तो टारगेट भी खुद डिसाइड करो और ये डेली बेसिस पे करो। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बना दिया चल रहा है, उसमें काफी चीजें बिगड़ जाती। टाइम के हिसाब से, माहौल के हिसाब से डेली एक टाइम टेबल बनना चाहिए और उस टाइम टेबल को आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। याद रखना, क्योंकि यहां पे जो भी टॉपर्स हैं वो डेली खुद को चैलेंज करते हैं। आज सुबह उठने के बाद जब आपके पास कोई वजह ही नहीं होगी दिन भर काम करने की या दिन भर रहने की, तो आप जिंदा कैसे रहोगे। कोशिश करो रात को जल्दी सो, सुबह प्रॉपर टाइम पे उठो और उसके बाद उठने के साथ डेली चैलेंज करो खुद को कि आज मैं सुबह 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने, उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि आज मैं थोड़ा सा वॉकिंग करूं, थोड़ा जॉगिंग करूं, थोड़ा जिम जाऊं, थोड़ा सा हेल्थ पे अपने काम करूं। फिर टारगेट करो, आज सोच रहा हूं बैठ के 20 पजल रीजनिंग के लगाते हैं। आज कोशिश करूंगा कि 2 से लेके 20 तक की पूरी टेबल याद करूंगा। आज मैं पूरे 15 से 20 तक के स्क्वायर याद करूंगा। आज मैं इतने क्यूब याद करूंगा। चैलेंज करो खुद को यार, और जब तक वो चैलेंज पूरा ना हो जाए आगे मत बढ़ना। सोना ही नहीं है, आंखों में नींद आनी ही नहीं चाहिए जब तक ये चैलेंज पूरा ना हो जाए। खुद को चैलेंज जिस दिन करना सीख गए और उस चैलेंज में खुद को डिफीट कर दिया, खुद को हरा दिया, तो तुमसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं होगा। ये मेरा मानना है कि डेली खुद को चैलेंज करो और एक कुछ ना कुछ दो कि आज सुबह उठने से रात के सोने तक मुझे ये चीजें करनी है और जब तक वो चीजें पूरी ना हो जाएं आगे नहीं बढ़ना। समझ में आई बात? तो रोल ऑफ डेली टाइम टेबल बहुत बड़ा है भाई। खुद को चैलेंज करो। आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, मैथ्स और लग जाओ रीजनिंग पे। डेली क्वेश्चंस लगाओ, पजल्स के लगाओ, मॉक लगाओ, ब्लड रिलेशन लगा सकते हो उसको लगाओ। आपको लगता है कोई सीरीज से क्वेश्चन लगाने उसको लगाओ। आपको प्रैक्टिस पेपर करना है उसको लगाओ। ये सब चैलेंज करो खुद को जितना ज्यादा कर सकते हो। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि प्री की ही तैयारी नहीं करनी। प्री निकलने के बाद मेंस में टाइम मिलता नहीं है, तो आप इंग्लिश पे भी ध्यान दे सकते हो, आप करंट अफेयर्स पे भी पूरा प्रॉपर ध्यान दे सकते हो, आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप जब खुद को चैलेंज करोगे ना और उस चैलेंज को पूरा आप डेली अपडेट करोगे, पूरा बनाओगे, कहीं लिखो, उसको टिक करो, प्रॉपर टिक करो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका मतलब आप कर रहे हो। और जिस दिन ये पूरे चेक मार्क्स भरते चले जाएंगे रेगुलर, आप नोटिस करना आपके अंदर एक बहुत ही ड्रास्टिक एक इंप्रूवमेंट आएगा जो आपके अंदर कहीं ना कहीं अलग ही एनर्जी लेके आएगा। और मैं कहता हूं कि अगर इस एनर्जी के साथ आगे जाओगे तो एग्जाम क्या कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना जो तुमसे नहीं निकलेगा। बड़ी अच्छी बात है, याद रखना कि सफल कितना, आपको जो सफल व्यक्ति होता है सब लोग उसकी सफलता को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो कोई नहीं ध्यान देता। वो स्ट्रगल पे ही काम करना है। जिस दिन आपने स्ट्रगल कर लिया आपको कोई रोक नहीं सकता। समझ में आई बात? तो आपको डेली एक टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है, खुद को चैलेंज करना है। यहां पे इस बात का याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाई, यहां पर डेली के चैलेंज में आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे भाई। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री लेना है तो ब्रह्मास्त्र कहा जाता है इसको। मॉक टेस्ट को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, बिना इसके एग्जाम निकल ही नहीं सकता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे छोटा एग्जाम हो, कोई बड़ा एग्जाम हो, यूपीएससी हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, जो भी एग्जाम ले लो, आपका आरआरबी का एग्जाम हो, नहीं निकल सकता तो मॉक टेस्ट लगाना। और एक सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि सर एक किताब ले लिया, उसमें प्रैक्टिस पेपर लिया और लगा के सॉल्व कर रहे हैं। अरे ये तो वही बात हो जाएगी कि खेलना लॉर्ड्स के मैदान पे और गली क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई एग्जाम ऑनलाइन है, तुम किताबों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। दिस इज द वर्स्ट वे टू लर्न एनीथिंग। याद रखना, जब तुमको पता है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा तो मॉक टेस्ट ऑनलाइन दो ना। फोन का यूटिलाइजेशन सही करो। जितना सही फोन का यूटिलाइजेशन आप करोगे उतना सही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। गॉट इट? तो आपको मॉक टेस्ट देना है भाई। याद रखिएगा, आप अपने चैलेंज में डेली मॉक टेस्ट आपको देना है। ये याद रखना कि डेली एक मॉक टेस्ट दोगे, और सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे नहीं, उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे कि भैया हमारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए। दोनों चीजों का फोकस करना है, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। अगर आपने प्री का मॉक दिया है, आपको पता है कि प्री का मॉक आपने दे दिया और प्री के मार्क्स में आपके 80 में से आ रहे हैं 40 नंबर, तो आप तो वैसे ही रेस से बाहर हो। लेकिन आपके पास टाइम है, अगला मॉक दोगे यानी नेक्स्ट डे जब मॉक दोगे तो इस 40 को कोशिश करना 45 करने की। और जो 40 तुम्हारे आए हैं उसमें यह देखना कि गलती कहां हुई है, उस गलती को प्रॉपर कॉपी में एनालाइज करना। किस क्वेश्चन में गलती हो रही, क्या बार बार उसी क्वेश्चन में गलती हो रही, अगर हां तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। हम है ना यहाँ पे, सारी मुश्किलों का सॉल्यूशन लेके आपके साथ खड़े, सब कुछ आपको प्रॉपर कराएंगे। आप लिखो ना कमेंट में कि सर इस टॉपिक में डाउट है, ये टॉपिक नहीं बनता, प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, ये वादा है आपसे।
ध्यान रखना कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान रखना है स्कोर ज्यादा लाने के लिए। और एक्यूरेसी कहां से आएगी? रेगुलर मॉक टेस्ट। कहते हैं भाई ग्राउंड में जब तुम पहले दिन दौड़ने जाओगे तो यूसेन बोल्ट नहीं हो जाते। जिम में पहले दिन जाओगे डंबल उठाने से तुम्हारी बॉडी नहीं बन जाती। आपको रेगुलर करना पड़ता है, बिना किसी कह सकते हैं इमोशंस के, बिना किसी कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस की, आप करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही है। प्रैक्टिस करोगे ना तभी परफेक्शन आएगा। आपने पहला दिन मॉक दिया, हो सकता है आपके 80 में 15 नंबर आए, 40 गलत हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ये तुम्हारे अंत है, ये शुरुआत है। शुरुआत हमेशा किसी की, याद रखना 100 की भी शुरुआत 1 से ही होती है। तो अभी आप 1 पे हो, डेफिनेटली 1 के बाद 2 जाओगे यार, 2 के बाद 3, 10, 15, एक दिन 100 पे भी आओगे। तो बस आपको ये फोकस करना है कि मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में कितनी आपकी एक्यूरेसी जा रही, कितने गलत हो रहे, इसको कॉपी में डेली बेसिस पे नोट डाउन करो। टाइम दो थोड़ा इसके लिए, और उसके बाद अगले में कोशिश करो आपको स्कोर बढ़ाना। भाई उसके बाद अगला मॉक टेस्ट कोशिश करो 50 पे टारगेट करने का। हो सकता है आप डाउन भी जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना है भाई। एक बड़ा अच्छा मंत्र याद रख लो, आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, क्योंकि यही तो है आपके अंदर वो एनर्जी बूस्ट करने का मंत्र। ठीक है भाई, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक देना। और याद रखना प्री की अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, आपने तैयारी करी हुई है, तो आप मेंस के भी मॉक जरूर दें। मेंस के मॉक्स कम से कम, याद रखना प्री के मॉक्स की बात करूं मैं तो हफ्ते में टोटल 7 डेज होते हैं। आप संडे मत करो कुछ, संडे आप पूरा अपने आप को फ्री करो। उस दिन जो मूवी देखना, खेलना है, घूमना है, जहां जाना, संडे जाओ, एक दिन अपने आप को रिलैक्स दो। लेकिन 7 दिन में से 6 दिन आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। और उस 6 दिन में कोशिश करो कि अगर अभी आप शुरुआती स्टेज में हो तो 6 दिन में आपको करना क्या है, 6 दिन में आपको कम से कम 4 दिन आपको प्री के मार्क्स देने, और 2 दिन आपको क्या देना है, मेंस का मार्क्स देना है। मेंस के मार्क्स देने हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए प्री की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेंस को अंडर एस्टिमेट करना, क्यों अंडर एस्टिमेट मत करना, क्यों? क्योंकि हम अक्सर प्री की तैयारी में रह जाते हैं, मेंस जब आता है तो उतनी तैयारी नहीं रहती, और 15 दिन में मेंस नहीं निकलता। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सिर्फ प्री पढ़ते हैं, आसान दिखा पढ़ लिया, आसान दिखा पढ़ लिया, थोड़ा हाई लेवल पर भी तो आओ। हम कराएंगे मेंस की तैयारी, लेकिन आप भी तो थोड़ा तैयारी करो। तो आपको ये याद रखना है कि डेली मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि बिना उसके एग्जाम नहीं निकलेगा। मॉक टेस्ट डेली दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको प्रॉपर देखिए कि कहां गलती है, कैसे गलती है। गॉट इट? चलिए, उम्मीद है आपने इसको सीखा होगा, आपने इसको समझा होगा, और इस चीज को आज अभी से इसको अप्लाई करेंगे भाई। आप भी इसे अप्लाई करना है, एकदम आग लगा देना है, इतनी तैयारियों को लेकर चलना आगे। और आप याद रखना, आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। अगर आगे बात करें इसमें तो एक चीज याद रखना, ये सब देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेली 15 से 20 क्वेश्चन की आदत डालो, जो आपका वीक सेगमेंट है, जो आपका वीक सेगमेंट है उसको डेली आपको 15 से 20 क्वेश्चन में लेके आना है। आपको लगता है कि यार रीजनिंग की पजल नहीं बनती, डेली 15 क्वेश्चन लगाओ। आपको लगता है कि आपको मैथ्स में डीआई नहीं आती, डेली लगाने की कोशिश करो 5, 10, 15 क्वेश्चन। जो आपका वीक सेगमेंट है उस पर थोड़ा सा काम करो। डेली आप 1 घंटा, आधा घंटा आप इसको दे सकते हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी है आप इसको दे सकते हो। ये सब आपके चैलेंजेस में आ जाएंगे। जो दिन भर का आपको चैलेंज देने को बोला उसके अंदर सब इंक्लूड हो जाएंगे। क्या क्या चैलेंज दे सकते हो, ये सब उसके अंदर आ जाएंगे भाई। क्योंकि ये 15-20 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस में आओगे, याद रखना एक समय ऐसा होता है जब आप वर्कआउट करने जाते हो, सबसे भारी वाला डंबल नहीं उठता, लेकिन आप प्रयास करते हो, हम कर सकते हैं, आई कैन, आई विल, और एक दिन वो उठ जाता है। याद रखना कि असफलता कहती है कि तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया। बड़ी अच्छी लाइन है भाई, याद रखना कि आपने कठोर मेहनत करी नहीं, इसीलिए असफल आप हुए हो। तो आपको असफल नहीं होना है, आपको सफल होना है। तो शुरुआत ही, पहला कदम ही एकदम धमाकेदार होना चाहिए। जिस दिन पहला कदम धमाकेदार रखोगे, डेफिनेटली अंतिम कदम तो रखना ही रखना, आपको अंतिम उस मंजिल तक तो आपको पहुंचना है। ठीक है भाई, चलो। तो याद रखना कि जो आपका वीक सेगमेंट है उसके 15-20 क्वेश्चन डेली लगाओ, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जो भी हो, आपको 15-20 क्वेश्चन डेली ट्राई करने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर ये आपने कर लिया तो आप मान के चलो कि सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला। आप देखो आगे क्या बात करें, ये एक ऐसी चीज है, ये धीरे धीरे भारत से विलुप्त हो रही, हम विलुप्त हो रहे हैं, इन चीजों को अलग जा रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग करना, अब जब से वो मोबाइल आ गया,
जब से इंटरनेट आ गया शायद ही हम बैठ के न्यूज़पेपर रीड करते होंगे। एक ज़माना था कि लोग सुबह बैठ के अखबार पढ़ते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो थोड़ा सा आप इस आदत को वापस से लाइए। अभी ठीक है, आप अखबार का पैसा बचा सकते हैं क्योंकि आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो पेपर उसी में पढ़िए। लेकिन डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, वो भी कौन सा? कोशिश करिए अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हो सकता है पढ़ने में दिक्कत जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप द हिंदू पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगता है पढ़ना सीखिए। आपको जो अच्छा सेगमेंट है, आपको लगता है कि क्रिकेट में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है तो आप स्पोर्ट्स पेज पढ़िए। आपको लगता है कि आपको बॉलीवुड से चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है तो आप उनका सेगमेंट पढ़िए। आपको पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़िए। आप इकोनॉमिक में बहुत मतलब कि अपने आप को इंटरेस्ट दिखाते हैं, इकोनॉमिक्स पूरा डेटा पढ़िए। सब कुछ अवेलेबल होता है पेपर में। आपको लगता है नहीं थोड़ा मैं लोकल शहरों के बारे में अपने पढ़ लेता तो वो पढ़ लीजिए। इंग्लिश रीडिंग स्किल बढ़ाइए, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपका वोकैबुलरी सेक्शन कवर हो जाएगा। हो सकता है पहले दिन आप पढ़ने जाएं तो आपको दिक्कत जाए, हो सकता है दूसरे दिन भी दिक्कत हो। डिक्शनरी लेके बैठेंगे, बैठिए, एक कॉपी लेके बैठिए, वोकैबुलरी लिखिए उसमें। आप नोटिस करेंगे 10 दिन बाद आपको वही वोकैबुलरी रिपीट होकर मिलेगी। उस पेपर में वही वोकैबुलरी रिपीट होकर मिलेगी, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा पेपर उठा लीजिए, आप रिपीट होके मिलेगी और आप फिर बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। और यहाँ से आपकी इम्प्रोवाइज हो जाएगी किसमें? इंग्लिश में। और इंग्लिश एक बहुत बड़ा आपका कह सकते हैं कि रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। तो डेली रीडिंग न्यूज़पेपर करिए यहाँ पे, और साथ ही साथ इससे इंग्लिश तो इंप्रूव करोगे। करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने बातों को प्रेजेंट करना कैसे सीखना होता है, वो सब आपको वहां से सीखने मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगी? अफेक्टफुल होंगी। ठीक है ना? तो चलिए ये चीज़ हमारी हो गई। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। चलिए आगे बढ़ते जरा, इसमें अगली कहानी क्या है जरा देखिए। अगली कहानी क्या है भाई? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की, पॉजिटिव थिंकिंग की। एग्जाम निकालना सेकेंडरी चीज़ होती, एग्जाम निकाल लूंगा ये प्राइमरी चीज होती। एग्जाम निकल सकता है क्या? ये डाउटफुल कंडीशन है। याद रखना, आपकी जो थिंकिंग है ना, किस चीज के रिगार्डिंग? किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं ही तो हूं जो ये चीज कर सकता हूं, याद रखना आपको किसी भी लक्ष्य तक आसानी से ले जा सकते। एक बड़ी अच्छी सी बात है, किसी बड़े कह सकते हैं कि विद्वान ने ये बात कही है कि कभी भी आप अगर अपने विद्यार्थी जीवन में हैं तो आप विद्यार्थी जीवन में इस क्यों शब्द को सही जगह लगाना सीख जाइए। किसको? क्यों शब्द को। जैसे आपसे पूछा गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे जनरली बोलते हैं ना कि मैं आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर पाऊंगा। याद रखना इस क्यों का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं नहीं कर पाऊंगा। अब बस इस क्यों को उठाइए और सही जगह पे इनबिल्ड कर दीजिए, सही जगह पे यहां पे लगा दीजिए। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, और आपकी यहीं से थिंकिंग क्या होती? चेंज हो जाती है और आप लग जाते हो। मैं तो ये मानता हूं कि सेल्फ बिलीव, ठीक है, या पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूं मैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। आपको हो सकता है 10 लोग 10 तरह की बातें बोले, लेकिन डजंट मैटर, सबकी सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की, थिंक पॉजिटिव। और याद रखिएगा कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके एग्जाम में सिलेक्शन की। ठीक है ना? तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो याद रखना है, इसको लेके चलना है टिल योर लास्ट एग्जाम। जो अंतिम एग्जाम देने वाले हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तब तक लेके चलो। और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी तो ऐसे ही आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहोगे। तो अभी से एक माइंडसेट बनाओ कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है? इसी से मिलती जुलती कड़ी अगर बात करूं मैं सेल्फ बिलीव की है। आपने जिस दिन खुद पे बिलीव करना सीख लिया कि हाँ मैं ही हूं, तो आप आसानी से कर पाओगे। एक छोटी सी बात अगर बताता हूं, माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा। माइकल फेल्प्स एक कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम है। अगर बात करें स्विमिंग की डिपार्टमेंट की, स्विमिंग के जगत की बात करें, इन्होंने वर्ल्ड को चैलेंज कर दिया था कि मैं रिकॉर्ड गोल्ड मेडल जीतूंगा, रिकॉर्ड गोल्ड मेडल जीतूंगा। और उन्होंने अनाउंस कर दिया, पूरा देश, पूरा विश्व जो है हाहाकार मच गया कि आदमी पागल हो गया। और इसके बाद जैसे ही इन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट ये किया कि मैं आपको इस बार रिकॉर्ड बनाऊंगा। इससे पहले एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का शायद रिकॉर्ड था, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा इसको, 8 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड था किसी भी एक स्ट्रीम में। इन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं जीत के दिखाऊंगा उससे ज़्यादा। अब एक बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे, बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो गई क्योंकि अपने आप में एक चैलेंज हो गया। माइकल फेल्प्स
एक ऐसा इंसान चैलेंज कर दिया, लग गया उसके पीछे कि मैं कर सकता हूं, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत है, सेल्फ बिलीव बहुत पे था। सर एक्सीडेंट हो गया उसका, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसका कहीं ना कहीं बायां भाग जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। डॉक्टर ने बोला कि तुम जीवन में अब क्या नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते। वो आदमी परेशान हो गया कि मैं कर सकता हूं, मुझे करना है, मैंने चैलेंज करा सबको, ये वो मैंने बोल दिया, अनाउंस कर दिया, इज्जत पे बात आ गई थी। लेकिन उस बंदे ने अपनी हार नहीं मानी, डॉक्टर ने हेल्प करी, थोड़ा बहुत उसको ठीक कराया, लेकिन हाथ जो था वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था एक्सीडेंट में। अब स्विमिंग में बहुत बड़ा रोल होता है आपके हाथ का। कोच से बोला कि मुझे करना है, मुझे भरोसा खुद पे, मैं कर सकता हूं, आई कैन, आई विल। कोच ने कहा कि नहीं 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 यार, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप स्विमिंग करोगे, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि स्विमिंग करेगा तो अब खत्म, इसकी कहानी है। लेकिन बंदा माना नहीं, अपने हाथों को पूरी तरह से कोच ने उसके बांध दिया, हाथों को उसको कह सकते हैं टेप से पूरा बांध दिया, दोनों हाथ उसके जकड़ गए। उसने कहा सिर्फ पैरों से स्विमिंग करूंगा, और उस बंदे ने सिर्फ पैरों से स्विमिंग करना शुरू करी। कहते हैं ना कि जब आप कहीं भी मुश्किल में फंसते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो बड़ी अच्छी लाइन कही गई है, किसी मूवी में मैंने सुनी थी कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को करते हैं तो कायनातें भी जुड़ जाती हैं उसको आपसे कहीं ना कहीं कंप्लीट कराने में। तो भाई उस आदमी ने पैर से स्विमिंग इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी कि जब इतनी प्रैक्टिस करते 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 फिजियोथेरेपी लिया, प्रैक्टिस करा, तो उसका हाथ भी काम करने लगा। सोचो, जो आदमी हाथ से और पैर से इतना स्पीड दौड़ता था, इतना स्पीड रन करता था, वो आदमी अभी पैर से उतनी स्पीड में जाने लगा। आप सोचो, उसके बाद पैर के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट्री हाथ भी सही हो गए, तो उसकी स्पीड क्या होगी। और उसने उस साल रिकॉर्ड बनाया था, जो अपने बात कही थी उसको पूरा करके दिखाया था। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है जब आप जिंदगी में क्या करते हैं, कुछ भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो खुद पे भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं, सही तरीके से उसको करिए, प्लान करिए। मैंने आपको कुछ तरीका बताया, मॉक टेस्ट कैसे देना है, चैलेंज करिए, उस चैलेंज को पूरा फुलफिल करिए। जिस दिन आप ये करेंगे, डेफिनेटली आप ही हैं वो जो एग्जाम निकाल के आसानी के साथ दे देगा। और सिर्फ एक एग्जाम नहीं, 10 एग्जाम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। देखो मेरा सेल्फ बिलीव कितना अच्छा है, मैं मानता हूं कि आप कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं? बिल्कुल इसको लेके चलिएगा। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मैं जाते जाते जरा एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं भाई, कि रीजनिंग का सिलेबस कैसा होगा, कैसे हम रीजनिंग में चीजों को पढ़ेंगे। तो देखो भाई, आपको सबको पता है कि प्रीलिम्स का जो पेपर, प्रीलिम्स की बात करूंगा, मेंस की बात नहीं करूंगा, उसके लिए अलग सेगमेंट करेंगे हम लोग। अभी प्रीलिम्स पे बात करें, फोकस वही होना चाहिए। तो भाई प्रीलिम्स में रीजनिंग के सेगमेंट की अगर सिर्फ मैं बात करूं, सिर्फ मैं रीजनिंग की बात करूंगा, आपको मैथ्स वाले सर डेफिनेटली मैथ्स का बताएंगे। तो मैं रीजनिंग की अगर बात करूं, तो भाई रीजनिंग का जो सेगमेंट है, आपको सबको पता होगा कि रीजनिंग में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे, 40 आएंगे। और 40 क्वेश्चन जो होंगे उनके 40 नंबर आपको लेने हैं। और मैं बताऊंगा, अगर आप क्लर्क का दे रहे हैं तो आपको 40 पे पूरी फाइट करनी है, 30, 35, 32 पे फाइट नहीं करनी, पूरे 40 पे फाइट करनी, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है क्लर्क का, काफी ज्यादा कट ऑफ जाता है। अगर मैं बात करूं तो 80 में मान के चलिए जो कट ऑफ है वो 75 प्लस जाता है भाई। अब आप अंदाजा लगा लो बचा ही कितना, इतना कट ऑफ जाता है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है। तो आपको 80, 40 के 40 करने ही है, आपके पास ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट? चलिए, तो आपको याद रखना भाई। अच्छा, अगर बात करें मैं इसकी पीओ लेवल की बात करें, तो यहां भी कहानी कुछ ऐसी ही है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, और यहां पे आपको टारगेट करना है 40 अगर बन जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको 30 से 35 तक में जाना भाई, 30 से 35 तक में जाना है। और कोशिश रखिएगा कि 35 तक चले ही जाए, 40 चले गए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो 40 जा सकते हैं। मैं कराऊंगा पूरी मेहनत, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक प्रॉपर सीरीज लेके आ रहा हूं, किसकी, आरआरबी पीओ क्लर्क की, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स का जो प्री सेक्शन आपका है वो हम पूरा करके देंगे। बस आप ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा। चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते करवाइए, और शेयर ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होगी और पूरा लास्ट तक हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया आ जाओ हमारा पेड बैच, ऐसा कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है भाई। तो ये पूरी कहानी हो गई कि कैसा पेपर आएगा। पेपर कैसा मतलब क्या क्या आपके मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो है, जरा देख लें क्या क्या पढ़ना है भाई, किस किस टॉपिक को फोकस करेंगे रीजनिंग में। तो जरा देखो, यहाँ पे सिलेबस की बात करता हूँ। देखो रीजनिंग में आपको बता दूं मैं, सबसे ज्यादा पार्ट वर्बल का आएगा। देखो कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। रीजनिंग की बात करूं तो भाई एक टॉपिक आपका अल्फाबेटिकल, ठीक है, एंड मिसलेनियस सीरीज जो आपकी आती, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक को शुरू से पढ़ना है तो भाई इसकी प्रॉपर वीडियो जो है
इसकी पूरी क्लास जो है आपको हमारे आप नीचे जाके देखिए प्लेलिस्ट में पूरी डली होगी, जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए, तो आप जाके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तक दे सकता है भाई, ये टॉपिक आपको 5 मार्क्स तक दे सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके लिए हम लोग आराम से पूरा सेशन भी कराएंगे भाई। साथ ही साथ आपको कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत ध्यान देना है भाई, कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत ध्यान देना है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे आएंगे और ये भी लगभग 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक का मिलने की पूरी आसार है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा टॉपिक जो आपको बहुत मेहनत करनी है, अच्छे से फोकस करना है, दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके भी चांसेस 3 to 5 मार्क्स के होते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको याद रखिएगा। चौथे की बात करूं अगर मैं, तो चौथा आपको सेक्शन क्या करना है अच्छे से इसमें भाई, तो चौथा सेक्शन आपको करना है क्या, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस। बस याद रखना कुछ ही टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है, ये आपका 1 से 2 नंबर में मिलने के पूरे आसार हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाएंगे। पांचवा अगर बात करूं आपके सामने, तो रैंकिंग के क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आपको करने भाई। रैंकिंग में भी कौन सा, कंपैरिजन वाला, ठीक है, कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे, तो इसको भी आपको प्रॉपर लेके चलना है। साथ ही साथ इसके बाद आपका सिटिंग और पजल्स भाई, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटिंग और पजल से मान के चलिए 15 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आने के पूरे आसार है, जिसमें सर्कल वाले क्वेश्चन, रो कॉलम वाले क्वेश्चन, फ्लोर वाले क्वेश्चन, डे मंथ वाले क्वेश्चन। अच्छा, इनकी प्रॉपर वीडियोस आपको मैंने बना के दे दी है, ये जिन भी टॉपिक्स के नाम मैंने लिए इनकी कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है तो जाके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, नहीं तो हमारी जो प्लेलिस्ट होगी वहां पर आपको पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। 6 के बाद अगर 7वें टॉपिक की बात करूं तो 7वां टॉपिक आपका क्या है, सिलोगिज्म। SYLLOGISM, नाम में ही काफ़ी बहुत वजन है बेटा इसमें, ये भी आपका 3 से 5 नंबर का टॉपिक आएगा। और एक लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा, दैट इज 8th टॉपिक, और वो 8th टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी। ये भी आपके 2 से 3 नंबर का, कभी कभी 5 का भी आ जाता है। तो बस इतना टॉपिक आपको कवर करना है, इतने टॉपिक से आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, इतने से आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना और यही आपका सिलेबस है, इतना करना है। इसके साथ साथ मैं पूरी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, इनमें से स्पेशल क्वेश्चंस, इसके टॉप 20 सिलोगिज्म क्वेश्चन, टॉप 10 पजल क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर आपके सामने सेशंस लेके आऊंगा, बस आप उनको देखिए। और इनके प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं तो आप, मैंने बताया आपको, नीचे से जाके आप ले सकते हैं, आपको प्रॉपर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, तो इससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेरा टारगेट इस बार रीजनिंग में 40 मार्क्स लाने हैं, 40 में 40 मार्क्स आपको ला के दूंगा, बस आप मुझसे ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दो भाई, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कि इस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके सामने देने जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग यानी आरआरबी की पूरी कंप्लीट तैयारी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन से, वो भी कंप्लीटली फ्री। प्री के बाद हम मेंस का सेशन भी लेके आएंगे, मेंस के बाद रहा तो इंटरव्यू का भी गाइडेंस आपको पूरी देंगे, जितनी गाइड हम कर सकते हैं आपको। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर रेगुलर बेसिस पे करते रहो, और क्योंकि हम आपको पूरा फ्री देने वाले हैं। अभी यही एग्जाम नहीं, जितने एग्जाम्स आगे आएंगे सबका फ्री इन्फॉर्मेशन, फ्री डिटेल्स, फ्री टीचिंग आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको मजा आया हो, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर।